हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और हम लेकर आए हैं बीकॉम फाइनल ईयर डीएवीवी स्टूडेंट्स के लिए लास्ट पेपर है ये। पर ये पेपर सारी यूनिवर्सिटी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करने के पहले लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। देखिए, आपका एक लाइक और कमेंट हमें और मोटिवेट करता है आपके लिए कुछ नया और कुछ अच्छी वीडियोस लाने के लिए। और जी हाँ, ऐसे ही पेपर में से जो मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अपलोड किया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हैं। होपफुली ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। 40 मार्क्स का पेपर है, रेगुलर के लिए, प्राइवेट के लिए 50, 40 में से 13 लाना है और 50 में से 17। देखिए, हमें कोशिश करेंगे कि इसमें आराम से आप 30+ नंबर स्कोर करें। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले शेयर कर दीजिए सब। देखिए, हर बार की तरह सेक्शन ए में हमारे पास है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसके अंदर इसको अपन लघु उत्तरीय बोल सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके 5। आपका क्वेश्चन है सही उत्तर का चयन कीजिए, चूज़ द करेक्ट आंसर। आप सबके फेवरेट होते हैं ना ये क्वेश्चन। देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अंकेक्षण क्या है? विज्ञान है, कला है, या विज्ञान एवं कला दोनों है? ये सबको आता है। देखिए, कई बच्चे मुझसे ये मैसेज करते हैं मेरे मना करने के बाद, सर सॉल्यूशन अपडेट कीजिए। अरे भाई साहब, थोड़ा तो पढ़ाई करोगे कि सब चीज़ आपको मिल जाएगी आपके सामने ही। वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आप भी करो। बुक्स हैं आपके पास, सीरीज़ हैं, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपका ही फ़ायदा है। एग्ज़ाम में आपको ही अगर ढूंढ के लिखोगे ना तो वो याद रहेगा लॉन्ग टाइम तक। सेकेंड, ऑडिट इज़। ऑडिट क्या है? साइंस है, आर्ट है, या बोथ है, या नन ऑफ दीज है? अब आपको अच्छे से जानते हैं आप। हिंदी मीडियम। आंतरिक निरीक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जो आप इंटरनल ऑडिट करते हैं ना कंपनी के अंदर अंदर, उसको बोलते हैं आंतरिक निरीक्षण। तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? त्रुटियों एवं छलकपट का पता लगाना, खातों की जांच करना, संस्था के कार्यों का कर्मचारियों में विभाजन, और संपत्ति का सत्यापन। क्या होता है इन चारों में से? ये अगर आपने मेरे दिए हुए IMP क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? क्वेश्चन में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट दे चुका हूँ। टू फाइंड आउट द एरर एंड फ्रॉड, टू एग्जामिन अकाउंट, टू डिस्ट्रीब्यूट द ड्यूटीज़ अमंग द एम्प्लॉयज़, और टू वेरीफाई एसेट्स। क्या होता है आपको पता लगाना है। क्वेश्चन आंसर अगर याद होंगे तो आप इजीली इनका आंसर दे सकते हैं। होपफुली आप क्वेश्चन आंसर ज़रूर करेंगे तो ये जवाब आपको आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है प्रमाणन है। प्रमाणन है क्या है? संपत्तियों की जांच, संपत्ति का मूल्यांकन, प्रविष्टियों की जांच, इनमें से कोई नहीं। वाउचिंग इज एग्जामिनेशन ऑफ असेट्स, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स, एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रीज, नन ऑफ दीज। देखिए, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना है। उसका एक रीज़न आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब क्या होता है, कई बार मैंने देखा है पेपर्स में कि हिंदी मीडियम में जैसे यहाँ पे प्रमाणन बोला है, एग्जाम में हो सकता है कुछ समानार्थी शब्द लिख दें, और आपको प्रमाणन का अर्थ पता है और आपने उसका उत्तर भी याद करा है, लेकिन आपको नहीं पता कि प्रमाणन का कुछ और नाम भी है, और आप वो गलती कर सकते हैं। इसलिए वाउचिंग शब्द ध्यान रखें, और इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान रखें, वाउचिंग को प्रमाणन कहते हैं, ताकि आपसे गलतियाँ ना हो। अंकेक्षण रिपोर्ट के प्रकार कितने होते हैं? 1, 2, 3 के कई प्रकार होते हैं? देखिए, वही ऑप्शन है आपके पास, 3 और कई। इंग्लिश मीडियम में ऑडिट रिपोर्ट्स कितने टाइप की होती है? 1 टाइप की, 2 टाइप की, 3 टाइप की, या मेनी टाइप की? लास्ट ऑब्जेक्टिव है, अनुसंधान का उद्देश्य होता है सामान्य, विशेष, सकारात्मक के नकारात्मक? द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज जनरल, स्पेशल, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो हम आ गए हैं सेक्शन बी में, जहां आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो आइए एक करके प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडिटिंग? सिंपल क्वेश्चन है पर इम्पॉर्टेंट है। इसके और में जो प्रश्न है वो देखिए, अशुद्धियों का पता लगाना अंकेक्षण का एक उद्देश्य है, समझाइए। बहुत सिंपल है यार। वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑडिट इज सेड टू बी डिटेक्शन ऑफ एरर, एक्सप्लेन। देखिए, ऑडिट हम करते क्यों हैं? गलतियों का, फ्रॉड का, इन सब का पता लगा सके हम, तो इसका उद्देश्य समझाना है आपको। अब यूनिट 2 के अंदर कौन सा क्वेश्चन आपको जो शॉर्ट में आ सकता है? वो है व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरनल चेक। आंतरिक निरीक्षण किसे कहते हैं? अब इसके अथवा में देखिए, आंतरिक निरीक्षण एवं आंतरिक अंकेक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए।
देखिए इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आपको इनके बीच में डिफरेंस समझाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछ सकते हैं ये। इकाई 3 में क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, प्रमाणन क्या है, इसका उद्देश्य को बताइए। व्हाट इज़ वाउचिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्ट। वाउचिंग का हमें ऑब्जेक्टिव भी देखने के लिए मिला है, तो इसलिए तो इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसके और में देखिए, इसके और में क्वेश्चन है सत्यापन का अर्थ समझाइए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन। सत्यापन क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है, उसका अर्थ बताना है आपको। इकाई 4 पर आते हैं हम, यूनिट 4 पे। कंपनी अंकेशक को क्या वैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं। वॉट आर द लीगल राइट्स पजेस्ड बाय द ऑडिटर। मतलब आप अगर कंपनी के ऑडिटर हैं तो आपको लीगली कौन कौन से अधिकार मिले हैं, आप कंपनी में क्या काम कर सकते हैं, उसके बारे में लिखना है। आसानी से क्या आप कंपनी की बुक को चेक कर सकते हैं, मैन्युअली हर चीज़ की चेकिंग कर सकते हैं, रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, फाइलें मंगा सकते हैं। इसके अथवा में और में है, कंपनी अंकेषण की नियुक्ति कौन कौन कर सकता है। हु कैन अपॉइंट अ कंपनीज ऑडिटर। कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट कौन कर सकता है। देखिए कंपनी का ऑडिटर से जुड़ा आपको 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएंगे कि ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है, कैसे होता है, प्रोसीजर क्या होती है, कब उनको हटा सकते हैं, उनकी रेम्यूनरेशन कितनी होती है, इससे जुड़े क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे, उनकी पावर और ड्यूटी। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपनी का ऑडिटर एक वॉच डॉग होता है, नॉट ब्लड बाउंड। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, लगातार 2-3 पेपरों में अलग अलग यूनिवर्सिटी के पूछा गया है। ऑडिटर इज एन वॉच डॉग, है ना, थोड़ा ध्यान रखना ये। इकाई 5 में से अनुसंधान के क्या उद्देश्य होते हैं। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इसके और में है, बीमा कंपनी के अंकेषण रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली बातें बताइए। जब आप एक किसी बीमा कंपनी का ऑडिट करने जाते हैं और उसकी ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं तो किन किन बातों को आपको अपने माइंड में रखना पड़ता है। मेंशन द पॉइंट्स इंक्लूड इन अ रिपोर्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी ऑडिट। जब आप किसी इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट करते हैं तो किन किन पॉइंट्स को आप इंक्लूड करते हैं। खंड सी, सेक्शन सी में आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर। ये लीजिए आगे क्वेश्चन जो मैंने आपसे बात करी थी इसकी। एक अंकेशक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान कार्य करता है, कथन को समझाइए। ऑडिटर वर्कर्स लाइक अ वॉच डॉग, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। देखो वॉच डॉग मतलब जैसे एक अपन ने घर में कुत्ता पाल के रखते हैं, वफादार होता है, घर की निगरानी रखता है, सब ध्यान रखता है, घर को प्रोटेक्ट करता है, किसी भी थीफ से इनसे बचाने के लिए प्रोटेक्शन करता है। तो वैसे ही ऑडिटर क्या होता है, कंपनी को ऑडिट करता है, चेक करता है कोई प्रॉब्लम्स नहीं और कंपनी को सेफ रखता है इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स से। अब इसके और में क्वेश्चन है आपके लिए, ये मैंने इंपॉर्टेंट बोला था, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब अंकेषण क्या है, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज ऑडिटिंग पहले भी पूछ चुके हैं। डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंट मेरिट्स। देखो आपको ऑडिटिंग क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, मेरिट्स और डीमेरिट्स ये करके रखना है आपको। ठीक है, इकाई 2 के अंदर आते हैं अपन। अब यूनिट 2 में है, आंतरिक निरीक्षण किसे कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय इंटरनल चेक पहले पूछ चुके हैं। अंकेशक इस पर किस सीमा पर निर्भर रह सकता है। टू वॉट एक्सटेंट इज एन ऑडिटर इंटाइटल्ड टू रिलाई ऑन दिस। वो जो इंटरनल चेक होता है, क्या ऑडिटर उस पर किस हद तक निर्भर हो सकता है। मतलब कोई अगर कंपनी वाले इंटरनल चेक करके अगर आपके सामने रखते हैं तो क्या ऑडिटर उन पर ट्रस्ट कर सकता है, और अगर हाँ तो किस हद तक उनकी रिपोर्ट पर ट्रस्ट करेगा, उसके बारे में बताना है आपको। इसके और में जो क्वेश्चन है वो देखिए, वार्षिक अंकेषण और आंतरिक अंकेषण में क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनुअल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। दोनों में क्या अंतर है, एक बार पढ़ के जाइएगा। देखो अगर पेपर में आ चुका है मतलब इम्पॉर्टेंट है, और ये पेपर ऐसा है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं करा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर आपने मेरा इंपॉर्टेंट वाला वीडियो नहीं देखा हो तो उसमें ही मैंने ऑडिटिंग के सारे इंपॉर्टेंट यूनिट वाइज क्वेश्चन बता रखे हैं, वो ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा। आपका लास्ट पेपर है, कोई कमी मत छोड़िए। यूनिट 3 व्हाट इज़ वाउचिंग, प्रमाणन क्या है, फिर से क्वेश्चन आ गया। प्रमाणन के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ वाउचिंग, मतलब वाउचिंग का, इन्वेस्टिगेशन का, ऑडिटिंग का, ऑडिटर का, ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है। अब इसके और में देखिए, संपत्तियों का सत्यापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। देखिए
असेट्स का वैल्यूएशन करना कि हमारे असेट्स की वैल्यू कितनी है वो, और वेरीफिकेशन मतलब जांच करना कि हाँ वाकई में जो उन्होंने शो करा है, जो वैल्यू दिखाई है वो सही है या नहीं है, वो होता है सत्यापन या वेरिफिकेशन। जैसे मैंने बोला कि अपन कंपनी में देखा था ना, अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं अपन पार्टनरशिप में भी, कंपनी में भी। तो अगर आपने आपके एसेट्स की वैल्यू बताई कि भैया इसकी एसेट्स की वैल्यू इतनी है, वो हो गया आपका वैल्यूएशन। लेकिन वेरिफिकेशन क्या होता है, वाकई में जांच करना कि जो आपने अमाउंट लिखी है क्या उस एसेट्स की प्राइस वाकई में उतनी है या नहीं है, या उसमें कोई फॉल्स एडजस्टमेंट तो नहीं किया गया है। अब इकाई 4 पे आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में क्या नियम है। वॉट आर द रूल्स एज रिगार्ड्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, एक्सप्लेन। मतलब सीधी बात है, ऑडिटर अपॉइंट कैसे होगा, कौन होगा, उसके रिकॉर्डिंग जो भी रूल्स हैं या रेगुलेशन है उसके बारे में आपको लिखना है। अब इसके और में आपके पास प्रश्न है, कर्तव्य भंग के आधार पर एक कंपनी अंकेशक के दायित्व की विवेचना कीजिए। डिस्कस द लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर ऑन द बेसिस ऑफ मिसफिसेंस, मतलब कर्तव्य भंग कर देने के हिसाब से लाइबिलिटी बताना है आपको। इम्पॉर्टेंट है, इसकी 3 लाइबिलिटी है जो मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे रखी है। आप उन तीनों लाइबिलिटी को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, पेपर में क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। और आ गए हैं हम लास्ट यूनिट पे, यूनिट 5। अनुसंधान क्या है, व्हाट इज़ इन्वेस्टिगेशन, यह क्यों किया जाता है, व्हाई इट इज़ डन। और अब इसका और वाला क्वेश्चन लास्ट है आपके लिए बिल्कुल। तो इसके अथवा में प्रश्न है आपके लिए, अनुसंधान की परिभाषा दीजिए और इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए। डिफाइन इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स वेरियस काइंड, इसके प्रकारों को बताइए। तो दोस्तों होपफुली आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हो, बेल आइकन दबाइए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट्स, सभी को ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। आपका अपना यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला, हमेशा बने रहिएगा। कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड डाउट आते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर @अंकित राठौर, अंकित-राठौर.official पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, जहां पर आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और हाँ, अगर आप में से कोई भी फ्यूचर में अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए कुछ ऐसा है जो हो सकता है आपकी 2 से 3 महीने में या 6 महीने में आपकी लाइफ चेंज कर दे और आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन के निकलो और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सको। तो अगर आप चाहते हैं तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द आपका पेपर देने के बाद। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट अगेन।